पत्रकार धर्मो जी आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, बार बार आए, पवार किए। जब मीडिया खिलाफ था आंदोलन का, मारुति मजदूरों को जो बोला गया कि कोई स्टिग्मा नहीं लगाया, देश भर में स्टिग्मा लगाने में, कलंक लगाने में व्यस्त था, तब काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बार बार आप देखेंगे ये तस्वीर में भी और नीचे दिखाई दे रहा धर्मो जी का तस्वीर। तो ये किताब का विमोचन के लिए एक बार इसको खोल दीजिए। देखो जो इतिहास है ना, इतिहास से जुड़े हुए कई प्रकार के लोग होते हैं वैसे तो, लेकिन मुख्य तौर पे 3 लोग जो है ना इतिहास से जुड़े होते हैं। एक तो होता है इतिहास बनाने वाला। कौन होता है जी? इतिहास बनाने वाले लोग होते हैं। एक होते हैं इतिहास को लिखने वाले और एक होते हैं इतिहास को पढ़ने वाले। तो आप लोग जो है ना, जहां तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, इतिहास लिखने वाले भी बैठे हैं और इतिहास बनाने वाले भी बैठे हैं और इतिहास पढ़ने वाले भी बैठे हैं। तो ये अनूठा कॉम्बिनेशन है और इतिहास का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। अभी जैसे आप लोग बता रहे थे भाई, जैसे अपडेशन होती है, AI का जमाना आ गया है। एक जमाना था जब चरखे के साथ सूत काटा जाता था। किस ने देखा क्या चरखा देखे क्या? किसकी? बहुत कम लोगों ने देखा होगा। चरखे के साथ सूत काटा जाता था, उसके बाद फिर कपड़े की बुनाई होती है, हथकरघा जिसको बोलते हैं। आज भी है लेकिन कम है। लेकिन आज जो है इंडस्ट्री बड़ी बड़ी आ गई है, कपड़े की बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। तो क्या आज उस तरह से चरखे के साथ, बुनाई के साथ गुजारा हो जाएगा? नहीं हो सकता। हम सब के हाथों में मोबाइल है। एक समय जो है एक जगह से और दूसरी जगह पे संदेश देने के लिए कबूतर का इस्तेमाल होता था या फिर डाकिए का इस्तेमाल आया। लेकिन आज क्या है, माइक्रो सेकंड में हम अपना संदेश दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये सारा का सारा मामला किससे जुड़ गया? टेक्नोलॉजी से। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर चलना पड़ेगा हमें। देखो, मजदूर को मजबूर कर दिया गया है। आमतौर पे कहा कि भाई मजदूर को उसकी जो दिहाड़ी है, उसकी तो जो मजदूरी है, उसका पसीना सूखने से पहले उसको उसकी दिहाड़ी मिल जानी चाहिए। लेकिन आज जो है सबसे ज्यादा शोषण यदि किसी का हो गया है तो वो मजदूर का हो गया। और उसी शोषण को देखते हुए मैडम ने जो ये इतिहास लिखने का जो काम किया है, नंदिता अफसर, जैसे कि इनके नाम भी अफसर है, इनके आपकी अपने हक मांगो। वो कहते हैं बोले साडा हक नाम के साथ अक्सर। तो बहुत ही शिद्दत के साथ, और आप लोगों की जो संघर्ष की लड़ाई है, मारुति के जो बर्खास्त कर्मचारी हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है, यातनाएं भी देखी हैं, जेल भी कुछ ऐसे भी कर्मचारी होंगे जो जेल में गए, आज उस पर जमानत में बाहर आए होंगे। तो जब भी इतिहास रचा जाए ना, लिखना शायद आसान है, लेकिन इतिहास रचना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो आप लोग जो है मारुति के जो बर्खास्त कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, वो बहुत बड़ा इतिहास आप लोगों ने बनाया है। ये जरूरी नहीं है कि भाई आप लोगों को सफलता कितनी मिली। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आई। एक जंगल में आग लग रही थी और एक चिड़िया जो है, पास में एक तालाब था, उसमें से चोंच पानी की भरती है, उस जंगल में लगी हुई आग के ऊपर डालती हो। तो उसको हाथी ने देख लिया। बोले चिड़िया, बोले क्या कर रही है तुम? बोले मैं जंगल की आग बुझा रही हूँ। बोले तेरी इस एक बूंद से, पानी की एक बूंद से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है। बोले मेरे को पता है आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन मेरी इस चोट से जो मैं ये प्रयास कर रही हूँ, तो कल को ये इतिहास लिखा जाएगा। अब इस चिड़िया ने गद्दारी नहीं करी थी जंगल के साथ गद्दारी नहीं करी, और वो चोट पकड़े के उस जंगल की आग बुझाने का प्रयास किया था। अगर चाहता तो हाथी एक सोन में पानी भरकर आग बुझा सकता, लेकिन वो जो चिड़िया की चोट थी ना, तो वो जो राइटर है हमारे लेखिका ग्रुप में बैठी है, वो चिड़िया की चोट वाला काम। ये एक एक चोट अगर आप लोग बीच में अपना योगदान दोगे ना,
अगर ये पुस्तक आपने ले जाकर अलमारी में रख दी, उसकी शोभा बढ़ा दी, और इसको जब नहीं पढ़ा, पढ़ के इसके पन्ने, इसके जो पन्ने हैं नहीं, ये बोलते नहीं करे, ये इसका एक पन्ना देता हमने पढ़ कर नहीं बिखेरा तो कोई फायदा नहीं। जयान्यू की साफ सुथरी रहेगी नहीं आपकी अलमारी में, तो इनका जो ये पुरुषार्थ है ये व्यर्थ जाओगा। तो इसको इतना पढ़ो कि इसके एक पन्ने को पढ़ कर आप बच्चों को दो, और वो बच्चे इसकी रॉकेट बना के, जहाज बना के इसके साथ खेल रहे, तब ये सार्थक है इनका लिखना। आप इसको यूं ना सोचियो, इसकी मेहनत को, इनकी मेहनत को, लेखिका की जो मेहनत है, यदि आपने उसको अलमारी में, तिजोरी में अगर बंद करके रख दिया तो कोई फायदा नहीं। तो जो मजदूर है, बहुत बड़ा व्यापक शब्द है मजदूर, क्योंकि किसी भी भवन के निर्माण में सबसे पहली शुरुआत आर्किटेक्ट या कोई और जो नक्शा बनाने वाले हैं ना, उनकी बाद में बात आवे है, लेकिन जब किसी भी बड़ी इमारत की नींव रखी जावे है तो सबसे पहले शुरुआत जो है वो मजदूर से होती है। आज अगर मैं पीछे जो आप लोग ये देख रहे हो, मारुति सुजुकी जो कंपनी है, जब इस कंपनी की शुरुआत हुई होगी तो एक मजदूर को इकट्ठा करके इस कंपनी ने जो है आप लोगों के खून पसीने की जो मेहनत है, उस मेहनत से बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और आज आपको इस तरह से निकाल के फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी को फेंक के निकाल दिया जाए। तो आप लोग संगठित होगे, इकट्ठे होगे तो अपना हक ले लोगे, यदि बिखर जाओगे तो हक नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए जिस तरह से इस बुक का एक पन्ना संजो के नंदिता सर जी ने जो इकट्ठा करे है ना, ठीक इस बुक के पन्नों की तरह, इस पुस्तक के पन्नों की तरह जब तक आप एकजुट नहीं होगे तो बहुत बड़ा इतिहास जो आप लोगों ने रचना है वो रच नहीं पाओगे। अभी तो इतिहास रचने की शुरुआत है आपकी, अभी तो आप लोगों की उड़ान है। आप ये ना सोचियो भाई आपने ये जो आगाज कराया है, ये जो ओंकार भरी है, आपकी ओंकार व्यर्थ जाओगी। सारे मिलकर संघर्ष करोगे तो आपको आपका हक जरूर मिलेगा। इतिहास गवा रहा है, जिन लोगों ने कंधों से कंधे मिला के अपने हकों को लेने का प्रयास किया है तो वो लेकर बैठे, जीत के आगे जीत है। तो जीत करो, अगर आपका जो हक है, खून पसीने की आपकी जो गाड़ी कमाई है, आपके खून पसीने की गाड़ी कमाई से जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो अपना नाम कमाना, अपने बड़े बड़े ब्रांड बना लिए हैं, वो सब आप लोगों की बदौलत है, और फिर आपको दरकिनार कर दिया जाए। तो इन चीजों के ऊपर जो है, मैं तो एक बात और कहूंगा कि इस तरह की जो चीजें हैं, वही मजदूरों की जो एंट्री है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, उसके अंदर जब उनकी ज्वाइनिंग हुआ है उसी दौरान कुछ न कुछ ऐसे नियम कायदे कानून उनके होने चाहिए, अगर कितना लंबे समय तक उनको काम करना है। जो शुरुआती दौर में जो ये डेली बेसिस पे, या भी मैं जैसे बाहर खड़ा था सुन रहा था, कोई ऐसा पैटर्न बना है इन्होंने, भाई 1 साल आपसे काम लेंगे, उसके बाद 7 दिन की आपकी एब्सेंट लगा देंगे, रीज्वाइनिंग करके दोबारा फिर एंट्री करेंगे। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये, मजदूरों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। तो जिस तरह से सरखे से बहुत बड़ी इंडस्ट्री तक का सफर हमने तय किया है, कहाँ तो देश तरक्की की तरफ जा रहा है, लेकिन आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो फैक्ट्री से फुटपाथ तक का सफर, यानी कि किसी की तो तरक्की और उन्नति होया करेगा और आप लोगों की डिमोशन हो रही है। तो एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि मजदूर जो है वो इस देश की ताकत है। इतिहास अगर उठा के देखोगे तो देश को आजाद करवाने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने, जिन बलिदानियों ने अपना योगदान दिया है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है किसानों की, मजदूरों की रही। तो आप लोग अपनी कुर्बानी को भूलो मत, एकजुट हो जाओ और अपने हक के लिए जो है संघर्ष करो। आपको आपका हक जरूर मिलेगा। संघर्ष के साथी बनो और इतिहास रचो। राम।